हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एसएमई आईपीओस को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई कोई एसएमई आईपीओस का रिव्यू किया जाए या किसी एसएमई आईपीओ की डिमांड है तो उसकी जानकारी दी जाए। वैसे मैं जानकारी देता रहता हूं, अगर किसी एसएमई आईपीओ की डिमांड होती है तो मैं जनरल जो जीएमपी वाला वीडियो आता है उसके अंदर सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। पर मैं रिव्यू वगैरह कम ही करता हूँ, क्योंकि देखिए एसएमई थोड़े से रिस्की होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये कंपनियां होती है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज हैं, तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी अच्छी नहीं होती, कुछ कुछ कंपनीज अच्छी भी होती है, पर एसएमई में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं जनरली कम ही प्रेफर करता हूँ इसको अप्लाई करने के लिए या भाई इसका रिव्यू वगैरह करने के लिए। फिर रिस्क होता है, फिर बाद में रिस्क लेंगे, कभी कभार कोई फंस भी जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स दूंगा एक एसएमई आईपीओ जिसकी डिमांड थोड़ी सी अच्छी चल रही है, मतलब उसकी जीएमपी वगैरह 100% से ऊपर बता रही है। तो सिर्फ डिटेल्स वगैरह लेंगे, जानकारी आपको दूंगा, पर अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है, क्योंकि डिमांड रहती है, इसीलिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ जो है जीपीईएस सोलर, या इसको कहें जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया, ये आईपीओ 14 जून से लेकर 19 जून के बीच में ओपन रहने वाला है। और बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम मतलब जीएमपी की, तो 100% से ऊपर इसकी जीएमपी बता रही है। अभी जो लेटेस्ट एसएमई आईपीओ है उनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी ही चल रही है, बाकी एसएमई आईपीओ की कुछ खास डिमांड नहीं चल रही है। अब ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है सोलर इन्वर्टर्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अलग अलग जो इसकी कंपनीज होती हैं वहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रखी है, डीलरशिप वगैरह ले रखी है, उनके डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम करती है। जैसे कंपनीज का नाम बताऊं तो इन्वर्जी है, सनग्रो है, स्वस्तिक है, इनकी इसने डीलरशिप वगैरह ले रखी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो ये सेक्टर जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अब वैसे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जीज़ वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसी कंपनियाँ खूब लिस्ट हो रही है अभी। तो हाईली कम्पिटिटिव ये बिजनेस है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें, अगर 2021 से 2023 तक दिए गए इसके अगर एसेट्स देखें, तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 3 गुना जैसी ग्रोथ, 3 टाइम्स। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब इसका जो रेवेन्यू है 46 करोड़ से 104 करोड़ रुपए हुआ है लगभग 2-3 सालों में, तो डबल से ऊपर हुआ है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 97 लाख से इसका प्रॉफिट 3.69 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब 3.5 गुना से ऊपर की ग्रोथ। और इसके बाद में रिजर्व्स जो है 5.78 करोड़ रुपए के, और उसके पास में उधारी बोरोइंग्स है करीबन 15 करोड़ रुपए के आसपास की। उधारी बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ऐसी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, इसके ऊपर उधारी इतनी ज़्यादा, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का निकल कर रहा, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो मतलब हाईली रिस्की कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। और जो आईपीओ से पैसे जुटा रही है फ्रेश इश्यू के जरिए, उससे कोई उधारी वगैरह नहीं चुकाएगी है, ये काम में लेने वाली अपनी सब्सिडरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। फिर जो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके कारण आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। और दोस्तों आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो एम स्टॉक ऑफर कर रहा है ब्रोकरेज वाला बढ़िया प्लान, मतलब 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम देते हैं तो आपकी लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज लगेगी। इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, डिलीवरी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड सभी में 0 ब्रोकरेज। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस लगेंगे, पर ब्रोकरेज आपके 0 लगेगी फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद अगर आप कहें कि भाई मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं तो ट्रेडिंग वगैरह करता नहीं हूँ, तो आपके लिए भी बढ़िया प्लान है। 149 वाला जो पहले प्लान था, उसके 0 रुपीज़ लगते हैं, मतलब बिल्कुल फ्री में आपके डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। तो उसके अंदर आपकी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ के अंदर 0 ब्रोकरेज लगेगी फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद भी अगर आपको पसंद है ट्रेडिंग वगैरह करना, मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। उसके अलावा अगर इसका एएमसी प्लान देखें, एनुअल मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं 120 रुपीज़ क्वार्टरली लगते हैं, तो वो भी अगर आप नहीं देना चाहते तो 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी अकाउंट ओपनिंग के टाइम और ऐड कर दीजिए, तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी नहीं लगेगी, तो काफ़ी बढ़िया प्लान है। और अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं एम स्टॉक की वेबसाइट पर जाकर, तो सालाना काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्रोकरेज की बचत हो जाती है। और इसी बढ़िया प्लान के कारण आज एम स्टॉक के पास 10 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं और 1352 करोड़ रुपए प्लस की एमटीएफ बुक है, काफ़ी बढ़िया बात है। उसके अलावा ऐप वगैरह की रेटिंग भी अच्छी है। उसके अलावा बात करें एमटीएफ मतलब ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की, तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर हमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है।
अदर ब्रोकर्स के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं MTF के मामले में, तो भी हमारे सालाना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और उसी के साथ साथ एम स्टॉक पर हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिंगल व्यू फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट, मतलब सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल व्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और 7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं अप टू 50 स्टॉक्स। FNO के लिए चार्ट्स एंड कैलकुलेटर्स वगैरह भी अवेलेबल है, और करेंसी के अंदर 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और IPO में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 5000 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और बात करें ट्रस्ट की, तो एम स्टॉक मिराई एसेट का ही पार्ट है, जो कि इंडिया में काफ़ी जाना माना नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। तो एम स्टॉक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 14 से लेकर 19 जून के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। प्राइस में रखा गया है 90 रुपए से लेकर 94 रुपए के बीच में। 1200 शेयर्स का लॉट है, मतलब 90 से लेकर 94 रुपीज के बीच में। इश्यू साइज है 30.79 करोड़, लगभग 30 करोड़ के आसपास इसका इश्यू साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। कंपनी जो अपनी सब्सिडरी वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा काम में आएगा, उधारी चुकाने के अंदर काम में नहीं आएगा। ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। इतनी छोटी कंपनी और फिर भी डेट फ्री नहीं हो रही है, तो अभी भी डेट फ्री नहीं है, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। रिटेल पोर्शन है 35% का। तो ओवरऑल अगर देखें तो देखिए, मुझे तो हाईली रिस्की कंपनी नज़र आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर चाहे बढ़िया ग्रोथ है, GMP भी अच्छी है। लोग देखिए SME IPO तो GMP के देख के ही अप्लाई करते हैं, बाकी कुछ देखते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिस्टिंग इसलिए अप्लाई करते हैं, जनरली यही होता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो रिस्क ज़्यादा है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, बट डेट इतना ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 बहुत ज़्यादा है, और मुझे पर्सनली रिस्की लग रही है। और GMP एक अंदाज़ा है, इसको अंदाज़ा मानकर चलें, ठीक है। और मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस SME IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको नहीं पता कि एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, तो लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप एम स्टॉक के पेज पर लैंड हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लीजिए। फिर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए OTP वगैरह डाल के। फिर पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है 999 रुपीज़ जस्ट GST वाला या फ्री वाला, जो भी आपको पसंद हो। फिर उसके बाद AMC प्लान सेलेक्ट कीजिए। फिर हमको परमिशन देनी है सेल्फी और सिग्नेचर की। सेल्फी और सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालिए। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए। पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाए, फिर E-साइन विथ आधार कीजिए। बस आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP आ जाएगी, फिर आपका E-साइन विथ आधार हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल आसानी से ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.